नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से दर्शकों के प्रश्न और उत्तर को यहाँ पर आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज के जो प्रश्न हैं वह पूछे हैं एक पंडित जी ने, जो कि गुरु दीक्षा भी लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा है आप कृपया इन प्रश्नों के जवाब दीजिए और मुझे संतुष्ट कीजिए, साथ ही आप गुरु दीक्षा के लिए विशेष दिन बता दीजिए। तो वह बात मैं उन्हें बता चुका हूं, लेकिन उनके जो प्रश्न हैं वो हिंदू सनातन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इनको शामिल किया गया है। तो इन प्रश्नों को जान लीजिए। पहला प्रश्न पूछा है कि ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों के क्या रहस्य हैं और वह कितनी हैं और उनसे कैसी संतानें उत्पन्न हुई थी। आखिर नागों का हिंदू धर्म में क्या रहस्य है और यह किस तरह के होते हैं। हिंदू धर्म में ही मणियों का क्या रहस्य है और विभिन्न प्रकार की मणियों का क्या विवरण हमें प्राप्त होता है, और संजीवनी बूटी का क्या रहस्य है और क्या यह अभी भी उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इन्होंने पूछा ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी और साथ ही पुत्रों के संबंध में। तो जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि ये जो धरती थी, कहते हैं पहले एक द्वीप वाली थी और फिर वह दो द्वीप बनी और अंत में 7 द्वीपों के रूप में उसका विस्तार हो गया। और कहते हैं प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने समुद्र में धरती पर विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति जल से की थी। फिर उनके कई मानस पुत्र भी हुए थे। उन्हीं में से थे एक ऋषि मारीची, और ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के इन्हीं मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र माने जाते थे। यह ऐसा माना जाता है कि इन्हें अरिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता था। इनकी माता का नाम कला और कंदर्प ऋषि की जो पुत्री हैं और कपिल देव की जो बहन है। यहाँ यह रहस्यमय बात जो निकल के आती है वह यह है कि कोई इंसान क्या सर्प, पक्षी, पशु इत्यादि जातियों को भी जन्म दे सकता है। हालांकि यह एक अलग ही प्रश्न है और इन रहस्यों को साधारण व्यक्ति तो नहीं समझ सकता क्या इनकी स्थिति है। हो सकता है कोई ऐसी शक्तियां धारण करने की योग्यता हो उनके अंदर, या उनके अंदर ऐसी सिद्धियां हो कि वह उस पशु या जीव का स्वरूप ले सकते हो। खैर यह अलग प्रश्न है, लेकिन यह मानना कि ऋषि कश्यप के माध्यम से ही हमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं, राक्षसों और विभिन्न प्रकार के जीव जो मनुष्य में और अलग जो जानवर जाति है उनके एक प्रकार से स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि इनकी कितनी पत्नियां थीं। ये माना जाता है कि ऋषि कश्यप की 17 प्रकार की पत्नियां थीं, जिनमें अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनीता, कद्रु, पातंगी, यामिनी। तो ये 17 प्रकार की इनकी पत्नियों के नाम आते हैं। अब सुनिए, अदिति से 12 आदित्यों का जन्म होता है, यानी जो देवता जो हैं वो अदिति के गर्भ से जन्म लिए थे। विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम यानी भगवान वामन, ये सभी देवता कहलाए। और इनका जो उत्पत्ति स्थान था जहां पर ये स्थित थे वह था उत्तरी हिमालय का क्षेत्र। दिति से कई पुत्रों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि से और दिति का जो गर्भ है उससे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र, सिंहिका नाम की एक पुत्री जो दैत्य कहलाए। और इनका जो स्थान था हिमालय के दक्षिण में माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि इसके 49 अन्य पुत्र भी हुए थे जो मरुंदन कहलाए थे। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे थे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संगल्लाद, जिसमें भक्त प्रहलाद की कथा तो आप जानते ही हैं।
अब धनु से ऋषि की जो पत्नी थी उससे द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट है, ग्रीव, विभा, वसु, वरुण, अरुण है, अनुतापन है, धूम्रकेश है, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम, विप्रचित्त आदि 61 प्रकार के महान पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी और धनु से होने के कारण ये सब दानव कहलाए थे। इसके अलावा इनकी अन्य पत्नियों से, जैसे रानी काष्ठा से घोड़े के खुर वाले पशु उत्पन्न हुए थे, पत्नी अरिष्ठा से जो है गंधर्व जाति जो है वह पैदा हुई थी, गंधर्वों का उत्पत्ति उनसे हुई थी। सुरसा नाम की रानी से यातुधान नाम के राक्षस उत्पन्न हुए थे, इला से वृक्ष पैदा हुए बताया जाता है, लता आदि और पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म इनसे हुआ था। मुनि के गर्भ से अप्सराओं का भी जन्म हुआ था। कश्यप की क्रोधवशा नाम की रानी से सांप, बिच्छू और विषैले जंतु पैदा हुए थे। ताम्रा से बाज, गिद्ध, शिकारी पक्षियों को अपनी संतानों के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय, 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमि ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया था। रानी विनीता के गर्भ से गरुड़ यानी जो भगवान विष्णु के वाहन है, वरुण जो कि सूर्य के सारथी हैं, कद्रु की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई थी, जिनमें 8 प्रकार के नाग थे। अनंत, जिसको हम शेष नाग भी कहते हैं, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। रानी जो पतंगी थी उनसे पक्षियों का जन्म हुआ था। यामिनी के गर्भ से शलभों यानी पतंगों का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो ऋषि जो कश्यप थे उन्होंने वेनुश्वर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालके के साथ भी विवाह किया था। और कहते हैं पुलोमा और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानवों का इनसे जन्म हुआ था, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि कितना विशाल मामला था ऋषि कश्यप का। लेकिन अब कई लोग पूछेंगे ऐसा कैसे संभव है आज के युग में? तो देखिए, सिद्धि और विभिन्न प्रकार के उनके जो प्रयोग हैं, उनके जो रहस्य हैं वो अलग अलग होते हैं, जिनमें आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कश्यप ने जिनसे पशु पक्षी या जंतु जिनका पालन किया हो, इसीलिए उनकी माँ या पिता का नाम उनसे जुड़ा हो कि इनके माँ हो गए, इनके पिता हो गए। और जिन्होंने भी शास्त्र सम्मत कार्य नहीं किया वह दानव के नाम के से जाने गए। और क्योंकि ऋषि थे, इनके पास सिद्धियां थी, तो वो सारी सिद्धियां इनकी संतानों में तो आना स्वाभाविक सी बात थी। इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू धर्म में केवल ऐसा आडंबर रहता है या ऐसी बात कही गई है जिसकी वजह से हम ये माने कि यह सब तो केवल एक भ्रम है और आज के युग में इसको सिद्ध भी नहीं किया जा सकता है। तो अब अगले प्रश्न की इनकी ओर बढ़ते हैं कि पंडित जी ने इन्होंने पूछा है कि मणिधारी सर्प क्या है। तो देखिए, चाहे गांव हो चाहे कहीं, नाग देवता की पूजा बहुत समय से होती चली आ रही और शिव के प्रमुख गणों में इनका नाम आता है। कहते हैं कश्यप की क्रोधवशा नाम की रानी से सांप, बिच्छू, विषैले जंतु इत्यादि पैदा हुए थे, जिसमें अनंत यानी शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पिंगला और इन 5 नागों से ही पूरे नागों का कुल पैदा होता है। ये सभी कश्यप वंशी हैं और इन्हीं से नागवंश चला। शेषनाग को 10 फन वाला माना जाता है और भगवान विष्णु को हमेशा उनके ऊपर लेटा हुआ दिखाया गया है। यानी कितनी अधिक मान्यता है, इसी से अनुमान लगा लीजिए कि सर्प योनि की। उड़ने वाले इच्छाधारी सर्प होते थे, जो आज भी ये माना जाता है कि जो भी सांप 100 साल से ज्यादा उम्र तक जीता है उसके बाद उसको उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और जो भी 100 वर्ष से ज्यादा या 1000 वर्ष तक तपस्या कर लेता है तो वह मणिधारी या इच्छाधारी नाग बन जाता है। ये नाग 1 फन से लेकर के 10 फन तक के होते हैं। नीलमणि धारी सांप को सबसे उत्तम और शक्तिशाली माना जाता है। इच्छाधारी नागों के बारे में बहुत सारी बातें हैं।
इसके बाद इनकी योनि अपनी आधी मुक्त हो जाती है और ये मनुष्य स्वरूप धारण कर सकते हैं, देवता स्वरूप भी धारण कर सकते हैं। तो यह केवल सिद्धि की बात है, और आगे किस प्रकार से यह साधना के माध्यम से बढ़ जाते हैं, यह हम लोग विभिन्न प्रकार के ग्रंथों, फिल्मों इत्यादि के नाम से जान सकते हैं। मणि के बारे में क्या क्या रहस्य आता है? देखिए, मणि को जो है हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। मणियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। जिनके पास भी मणि होती है उनका भाग्य बदलने की क्षमता ये शक्तियां रखती हैं, और ये प्रत्यक्ष शक्ति धरती की मानी जाती है। विशेष प्रकार के ग्रहों का प्रभाव बहुत ही तीव्र हो जाता है, और कोई शुभ ग्रह अपनी शुभता के चरम पे होता है अगर किसी व्यक्ति के पास मणियां या रत्न इत्यादि हैं। इसलिए रत्नधारी व्यक्ति का भाग्य निश्चित बदल जाता है। आप जानते हैं कि अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसकी वजह से ही वो अमर हो गया था। रावण के ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि जो है वो छीनी थी। इसके अलावा कई प्रकार की मणियों के नाम आते हैं, जैसे नील मणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि, पारस मणि, लाल मणि। और पारस मणि के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि लोहे की किसी भी चीज को छूने मात्र से वह सोने में बदल जाती थी, ऐसा विवरण आता है। अब देखिए, इसमें भी आप, ये तो हो गई बात कथा कहानकों की, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आप रहस्यमय तरीके से पढ़ते हैं, और क्यों गुरुओं की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि गुरु वास्तविकता को दिखाता है, ना कि आपके कथा कथानक को काफी आगे बढ़ाती। देखिए, पारस मणि के रूप में आप ये समझ सकते हैं, पारस यानी पारद, और लोहा जिसको हम कुष्ठधारी सोना भी कहते हैं। तो क्या पारद से लोहे को सोना बनाया जा सकता है? जी हाँ, पुराने समय में ऐसे प्रयोग होते थे जिनके माध्यम से ये सब किया जा सकता था, इसीलिए इसे ऐसा कहा गया होगा और लोगों ने इसका निर्माण भी किया होगा। लेकिन यह प्राचीन गुप्त विद्याएं हैं जो समय के साथ विलुप्त होती चली गई। और इसके अलावा इसी के बारे में यह भी कहा जाता है, जो पारस मणि होती है, कि इसकी पहचान जो है कौवे पहचान लेते हैं, और हिमालय के आसपास यह प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। हो सकता कोई ऐसा पत्थर हो। इसके अलावा मणियों के नाम पर ही एक राज्य का नाम हमारे यहाँ मणिपुर भी है, जिसको आप जानते हैं। इसी प्रकार 7 चक्रों में सहस्त्रार चक्र तक जो रास्ता जाता है मूलाधार से, उसमें एक चक्र आता है जिसका नाम हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। तो ये सारे रहस्य हैं, और इन रहस्यों का पर्दा समय के साथ विलुप्त होता चला गया, क्योंकि हिंदू धर्म पर कई बाहरी लोग जो आए, जिन्होंने शासन किया, कब्जा कर लिया, और यहाँ के मूल रहस्य और जो एजुकेशन थी वो खत्म कर दी गई। आज फिर से उस एजुकेशन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आखिरी प्रश्न उन्होंने पूछा कि संजीवनी बूटी का क्या रहस्य है। आप सभी जानते हैं कि संजीवनी बूटी का प्रयोग किस प्रकार से रामायण के युद्ध में किया गया था। कहते हैं, इस विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बनने के लिए भेजा था, और उसने यह विद्या सीख भी ली थी। लेकिन शुक्राचार्य और दैत्यों को जब ये पता चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया था। रामायण में इसका उल्लेख आप जानते ही हैं कि जब राम रावण युद्ध में मेघनाद ने भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर मेघनाद ने किस प्रकार लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रहार किया था, तो फिर हनुमान जी जामवंत के कहने पर वैद्यराज सुषेण को बुलाकर लाए थे, और सुषेण ने कहा था कि आप द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर 4 वनस्पतियां लाएं, जिसमें मृत संजीवनी, विशल्यकारिणी, संघानकरणी और सांवरणकरणी थी। याद रखिए, मृत संजीवनी जो मरे हुए को जिंदा कर दे, विशल्यकारिणी जो तीर निकालने वाली हो, जिसमें तीर निकालने की क्षमता हो, संधानकरणी यानी त्वचा को स्वस्थ कर लेने वाली, और सांवरणकरणी यानी त्वचा का रंग बहाल करने वाली। फिर से वही है। तो भगवान हनुमान जी तो इस चीज को जानते नहीं थे, तो वो गए और उन्होंने वनस्पतियों को पहचान नहीं पाए, और उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। इस प्रकार लक्ष्मण और राम की जो मरणासन्न सेना थी, उन सबका उन्होंने जीवन दान दिया उस औषधि के कारण। यह
आज भी रहस्य है और कई सारे डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं ने जो उत्तराखंड का द्रोण पर्वत है, द्रोणगिरि पर्वत, उसके बारे में भी जानने और उस वहाँ का रहस्य और वहाँ उत्पन्न कई सारी औषधियों के बारे में भी रिसर्च किया है और आज भी रिसर्च चल रहा है। लेकिन किस तरह प्रयोग करते थे पुराने जमाने में और क्या क्या कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी विद्याएं हैं और कौन कौन सी वैसी जड़ी बूटियां हैं जिनका वह प्रयोग होता था, आज के युग में कैसे उन्हें पता लगाया जाए, यह आज भी एक प्रश्न बना हुआ है। कहते हैं संजीवनी और उससे मिलते जुलते शब्दों के बारे में भी रिसर्च की गई है, जिसमें कुछ जो औषधियां हैं उनके नाम जैसे क्रेसा क्रेटिका, सिलेजिनेला, ब्रायोप्टेरिस या ड्रोमोस्टाइपम फिब्रिएटम इत्यादि, जिनके नाम जो है रुदंती, संजीवनी बूटी और जीविका हैं, यह इस इलाके में पाई जाती हैं और इनका भी पता लगाने की कोशिश की गई है। अब इसके बारे में आज भी कई तरह की रिसर्च चल रही है। ऐसे ही एक जड़ी बूटी है जिसके बारे में कहते हैं कि उनसे जुड़ी हो सकती है, जैसे सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। कहते हैं ये कई महीनों तक एकदम सूखी और मृत पड़ी रहती है और बारिश आते ही पुनर्जीवित हो जाती है। इसके अलावा कई ऐसे आक्सीकारक और क्षति या चूहों या कीटों से त्वचा की कोशिकाओं की रक्षा करने वाली औषधियां हैं। तो ये सारी संजीवनी बूटियां हो सकती हैं या क्या इसके पीछे क्या रहस्य है और कौन हो सकती हैं, ये बहुत आज भी बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इस पर बहुत विशेष रिसर्च की आवश्यकता है। लोग अगर अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कितना ज्यादा बढ़ाती है, रेडियो एक्टिविटी को किस प्रकार रोकती है, ऐसे बहुत से ऐसे पौधे हैं जो आपको हिमालय पर मिलते हैं। लेकिन उन सब का क्या रहस्य है, यह केवल मेहनत करने पर आयुर्वेद का पूरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति और लगातार वर्षों तक रिसर्च करेगा तभी इसके बारे में पता लगा सकता है। अब कई चीजों के बारे में भी वर्णन आता है कि एक जैसे रोडियोला नाम की एक बूटी है जो ठंडे और ऊंचे वातावरण में मिलती है। इसको लद्दाख में लोग सोलो के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी कहा जाता है कि यह संजीवनी बूटी हो सकती है। इसके अलावा रेडियोला जो है लोग वहाँ सब्जियों और पत्तों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और कई लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग बहुत ठंडी जगहों पर रहते हैं वहाँ पर ये खा लेने मात्र से आपको कोई परेशानी नहीं होती और किसी प्रकार भी आपके जीवन पर संकट नहीं आता। इतनी ऊर्जा और इतनी ज्यादा इसमें चिकित्सीय गुण मौजूद हैं। तो कई ऐसी औषधियां हैं जिनके बारे में आज भी प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन जब तक आप उन क्षेत्रों में जाकर पूरी तरह से रिसर्च नहीं करेंगे और जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो तब तक ये रहस्य खुलने नहीं वाले। और हिमालय का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर रहस्य आज भी हजारों करोड़ों रहस्य दबे हुए हैं जिनको खोजने की आवश्यकता है और उनको निकाल करके हम बहुत कुछ पुराने समय की चीजों को जान सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर, और खास तौर से पंडित जी को भी आए होंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।